हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मूसा और इस वीडियो में हम टुल्लू मोटर का रीवाइंडिंग करेंगे। अगर आप भी वाइंडिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इसमें मैंने आपको वाइंडिंग कनेक्शन, वाइंडिंग डाटा, इस मोटर का वाइंडिंग डाटा भी दिया है। साथ ही कॉइल किस तरह का बनाना है वो भी बताया है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस मोटर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यह मोटर टैक्स मैक कंपनी का है। 0.5 HP, यानी कि ये हमारा मोटर आधे HP का है। इसके अंदर कैपेसिटर 10 MFD का यूज़ हुआ है और लगता है इसमें 10 MFD का, और मैक्सिमम करंट जो है ये 3 एम्पियर लेता है। अब हम इसका साइज़ देख लेते हैं स्लॉट का और इसके अंदर का गोलाई का। तो जो गोलाई का जो साइज़ है ये 4 इंच है। जो मोटर की गोलाई है वो 4 इंच है। अब स्लॉट का देख लेते हैं हम। जो इसकी जो स्लॉट है उसका जो साइज़ है वो है 5 सेंटीमीटर। आप इस मोटर का डाटा दूसरे मोटर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इसी तरह का कोई मोटर आ सकता है, आया है या फिर आएगा, तो आप ये डाटा उसमें यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको दूंगा। और ये देखिए, आपको इसके अंदर पेपर लगा देना है, कुछ इस तरह से पट्टी काटना है। 24 पट्टी काटना है आपको इस तरह से। 7 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं आप, 5 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी पहले काट के रखा हुआ है। 24 के 24 मैं इसमें बैठा दूंगा और मैं आपको इस मोटर का वाइंडिंग डाटा दिखाता हूँ। तो अब हम वाइंडिंग डाटा डाटा देखते हैं। ये मोटर का रनिंग वाइंडिंग डाटा है। 0.5 HP का मोटर है। कैपेसिटर 10 MFD का लगेगा इस मोटर में। मोटर टैक्स मैक कंपनी का है। 2 सेट है, टोटल कॉइल 8, वायर वेट 350 ग्राम, वायर गेज 25 नंबर, कॉइल पिच 6, 8, 10, 12। टन्स जो है 6 में 55 टन है, 8 में 80 टन है, 1 से 10 वाले कॉइल में 80 टन है, 1 से 12 कॉइल वाले में 80 टन है। ये हमारा हो गया रनिंग वाइंडिंग का डाटा। अब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का डाटा देखते हैं। यह है मोटर का स्टार्टिंग वाइंडिंग डाटा। 0.5 HP का मोटर है। कैपेसिटर 10 MFD का है इस मोटर में। मोटर टैक्स मैक कंपनी का है। 2 सेट है, टोटल कॉइल 6 है, वायर वेट 200 ग्राम, वायर गेज 28 नंबर, कॉइल पिच है 8, 10, 12। टर्न्स जो है 1 से 8 वाले कॉइल में 55 टन है, 1 से 10 वाले में 140, 1 से 12 वाले में 140। ये हो गया हमारा मोटर का स्टार्टिंग वाइंडिंग का डाटा। अब कॉइल किस तरह बनाना है वो देखते हैं। तो हम कॉइल बनाने के लिए देखिए 2 फॉर्म में आते हैं, एक तो सादे वाला और एक ये रेडीमेड वाला। तो मैं यहाँ पे रेडीमेड वाला यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम बचाना है। अगर आपको देखना है सादे वाले फर्मे से किस तरह कॉइल बनाते हैं, छोटा बड़ा, आपको जिस तरह चाहिए, तो वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के वहाँ पे लिंक है। कॉइल किस तरह बनाना है और साथ ही साइज़ किस तरह निकालना है मोटर से कोई भी किसी भी कॉइल का। तो ये देखिए, मैं 1 से 8 वाला जो है कॉइल वो बना रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाला बना रहा हूँ सेट। ये 1 से 10 वाला देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना। मैं स्टार्टिंग वाला जो है वो सेट बना रहा हूँ, रनिंग वाला मैंने पहले ही बना लिया। आपको इसी तरह से रनिंग वाले भी बनाना है। मैं आपको यहाँ पे एक ही सेट बना के बता रहा हूँ जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का है। रनिंग वाइंडिंग का भी कुछ इस तरह है, बस 8, 10, 12 आपको इसी तरह से 6, 8, 10, 12 इसी तरह से बनाना है। ये इसकी जो पिच है स्टार्टिंग वाइंडिंग की, ये 8, 10, 12 है। तो मैं यहाँ पे देखिए 3 ही कॉइल बना रहा हूँ। ये हमारा एक साइड होके बन के कम्प्लीट हो जाता है। आपके पास अगर इस तरह का फर्मा नहीं है, अगर आप कॉइल बनाना चाहते हैं सादे फर्मे से, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉइल कंप्लीट होने के बाद आपको धागा लेना है और तीनों कॉइल को बांध देना है। तीनों कॉइल को बांधने के बाद उसे बाहर निकाल देना है। हमारा ये एक सेट बन के जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह आपको दूसरे वाला सेट भी बनाना है और रनिंग कॉइल्स भी आपको इस तरह बनाने हैं। तो ये हमारा एक सेट है वो जो कंप्लीट हो गया। दोस्तों, तो मैंने कॉइल बना के कंप्लीट कर लिया है और ये हमारे है स्टार्टिंग कॉइल और ये है हमारे रनिंग कॉइल। ठीक है दोस्तों, अब हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो कनेक्शन करने में, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे मैं एक एक सेट निकाल देता हूँ इसमें से। तो हम इसमें क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, कनेक्शंस को मार्क कर देंगे ताकि वाइंडिंग करने के बाद सीधा सीधा बस कनेक्शन लगाने का काम। तो देखिए, तो हम पहले रनिंग वाले को करते हैं, जो कि रनिंग वाला जो सेट आता है
हम पहले उसको मार्क कर देते हैं। तो देखिए ये रनिंग वाले का जो सबसे छोटी कॉइल है जो कि हमारी 1 से 6 वाली है, तो ये वायर हो गया उसका इनर। तो हमें इसे मार्क कर देना है, ठीक है। मार्क कैसे करेंगे, आप क्या करिए, कॉटन टेप लीजिए और देखिए कॉटन टेप लिख लीजिए, आर मतलब रनिंग और कौन सा वायर है, इनर, आई मतलब इनर, और इसे इस तरह से मार्क करके चिपका दीजिए। हो गया हमारा इनर वायर रनिंग वाइंडिंग का। उसके बाद इस कॉइल का, बड़े वाली जो कॉइल है इसका एक हमें वायर निकलता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारी 1 से 12 वाली कॉइल है। और इसका जो ये वायर बाहर निकलता है ये होता है आउटर, वो हो गया इनर और ये हो गया आउटर। तो हमें इसे भी मार्क कर देना है, हमारा इस पे लिख देना है, इस पे देखिए रनिंग वाइंडिंग का आउटर, आर मतलब रनिंग, ओ मतलब आउटर, ठीक है। तो हम इससे भी मार्क कर देते हैं। सेम इसी तरह आपको रनिंग वाइंडिंग के दूसरे सेट को भी मार्क कर देना है। अब हम इसे साइड रख देते हैं, अब स्टार्टिंग वाला देखते हैं। तो ये देखिए ये हमारा स्टार्टिंग वाला है सेट। तो मैं पहले से इसके निकाल देता हूँ छड़े बाहर। तो देखिए इसके जो सबसे छोटी वाली जो कॉइल है इसके अंदर जो ये वायर निकलता है बाहर, ये देखिए ये हो गया हमारा इनर वायर। तो हमें इसे मार्क कर देना है, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का इनर वायर है, तो मैं देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का इनर इस तरह लिख के मार्क कर दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए जो सबसे बड़ी वाली जो कॉइल आती है तो उससे हमारा एक आउटर वायर निकलता है बाहर, तो हम इसे भी मार्क कर देंगे। ये देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का आउटर, एस मतलब स्टार्टिंग, ओ मतलब आउटर, ठीक है। इसी तरह आपको दूसरे शर्ट को भी कर देना है मार्क, ताकि वाइंड करने के बाद में सीधा सीधा कनेक्शन मारे, कनेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो, जो नए वाइंडर रहते हैं उनको कनेक्शन में प्रॉब्लम जाता है, ठीक है। अब हम मोटर को वाइंडिंग करते हैं। आपको एक रनिंग वाइंडिंग का सेट लेना है और उसके आपको सबसे छोटी वाली कॉइल उठाना है। देखिए जो सबसे छोटी वाली कॉइल है उसका इधर से एक सिरा निकल रहा है जो कि हमारा इनर वायर है, इस पे हमने मार्क भी किया था इनर, देख सकते हैं अब इनर। तो हमें ये सबसे पहले छोटी वाली कॉइल बिठानी है, ठीक है। तो चलिए बिठाते हैं। तो आपको कुछ इस तरह के पेपर लगेंगे दो, जो कि सेपरेटर का काम करेंगे, और आपको सबसे पहले अभी कोई भी एक स्लॉट में डाल देना है। तो मैं इस वाली स्लॉट में डाल देता हूँ। थोड़ा सा पतला करना है कॉइल को, कुछ इस तरह से पतला करना है कॉइल को। और अच्छे से इस तरह से बिठा देना है, देखिए कितनी आसानी से बैठ गया। अब हमें पेपर लेना है, क्योंकि अभी मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अभी कॉइल आएगा स्टार्टिंग वाले, तो मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर यूज़ कर रहा हूँ। आपका ये इनर वाला साइड जो है वो बैठ चुका है, तो हम इसे साइड में कर देते हैं इनर वाले साइड को। अब यहाँ से आपको पीच गिन लेना है 1 से 6। तो देखिए मैं गिनता हूँ यहाँ से, जैसा कि ये 1 2 3, ये 4 5 और ये 6, बीच में आपका 4 स्लॉट खाली छूटना चाहिए। तो हम देख लेते हैं बीच में, पहले हम इसमें पेपर लगा देते हैं और फिर देखते हैं 4 स्लॉट खाली छूटा है या नहीं। तो देखिए 1 2 1 2 3 4, बीच में 4 स्लॉट खाली छूट गया, तो हम जिसमें 1 से 6 में से बैठा देते हैं। तो देखिए हमारा 1 से 6 में कॉइल जो है वो बहुत ही आसानी से बैठ गया है। अब इसके ऊपर मैं वो अभी ब्लैक पेपर ही यूज़ करूँगा इस छोटे वाले कॉइल पे, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कॉइल आएगा।
ये कॉइल बैठने के बाद आपको इसे सेफ दे देना है। तो चलिए मैं इसे सेफ दे देता हूँ। तो मैंने इसे सेफ दे दिया है। तो हमारा ये देखिए इनर वायर ये यहाँ पे जो कि लेफ़्ट साइड में आया और ये राइट साइड में आउटर वायर आया। ठीक है, आप क्या करना है, आपको 1 से 8 वाली कॉइल बिठाना है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसके ऊपर ही जो स्लॉट खाली है उसी कॉइल के ऊपर आपको पेपर लगा देना है और आपको 1 से 10 वाली उसके बाद वाली कॉइल लेनी है। तो देखिए मैंने ये कॉइल जो है ये ले लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए आपको कनेक्शन किस तरह लेना है। अगर आपने एक शर्ट अगर बिठा लिया अच्छे से तो बाकी के आप पूरे शर्ट आराम से बिठा सकते हैं। देखिए ये हमारा आउटर वायर है इस छोटी वाली कॉइल का, और ये आउटर वायर निकल के जा रहा है इस वाले कॉइल में इस साइड में। ये देखिए इस साइड से इन हो रहा है, तो हमें ये वाली जो साइड है उसको यहाँ पे बिठाना है। तो चलिए हम बिठाते हैं इसे। इस तरह से आपको कनेक्शन लेने हैं। थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ इसे। और कुछ इस तरह से ये देखिए बहुत ही आसानी से आपका कॉइल जो है वो बैठ जाएगा। अब हमें यहाँ पे पीवीसी पेपर यूज़ करना है जो कि वाइट वाला आता है। ठीक है, तो मैं इसे पेपर लगा देता हूँ। तो हमारा एक साइड बैठ के कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए अब ये जो दूसरे वाला साइड बचता है, तो आपको बस ये एक से अगर जो 6 वाला जो कॉइल है बीच में अपना 4 स्लॉट खाली छूटा था, बस आपको ये वाला अगर सही बिठा दिए तो बाकी के पूरे कॉइल ऑटोमेटिक आपके एक के बाद आ जाएंगे। तो देखिए आपको इस वाले स्लॉट में बिठाना है। ठीक है, हमको इस वाले स्लॉट में बिठाना है। तो चलिए बिठाते हैं। तो बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा अंदर ही, आपको कुछ भी नहीं करना है और अच्छे से बिठाना है। देखिए जिस तरह मैंने बिठा दिया है। ठीक है, फिर से आपको इसके ऊपर इस तरह का पीवीसी पेपर लेना है और इस तरह से काट के इस तरह से फोल्ड करके बिठा देना है। तो देखिए हमारा ये भी बैठ चुका है। अब हम इसे सेफ दे देते हैं। कुछ इस तरह से सेफ दे देना है आपको। तो चलिए ये भी बैठ चुका है। अब आपको जो है 1 से 10 वाली बिठाना है। इससे पहले हमने 1 से 8 वाली बिठाया था। तो आपको उसके दूसरी कॉइल उठाना है जो कि ये वाली है हमारी। देखिए थोड़ा मैं इसे पतला कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कनेक्शन आपको किस तरह लेना है। तो देखिए ये है हमारा 1 से 8 वाला, जो कि ये जो छड़ निकल रहा है इधर से ये है हमारा आउटर, और ये निकल के जा रहा है इस साइड में, इस वाले साइड में। ये हो गया इस कॉइल का इनर। तो हमें ये जो इस साइड का जो इनर वाला कॉइल है, ये साइड है, हमें वो इस वाले साइड में बिठाना है। तो ठीक है, देखिए आप इस तरह से कॉइल को पलटा दीजिए, इस तरह से कुछ और इस तरह से पतला कर दीजिए, और ये देखिए कितने आसानी से आपका बैठ जाएगा कॉइल। तो कुछ इस तरह से आपका कॉइल जो है वो बैठ जाएगा अंदर। उसके बाद आपको पेपर लेना है पीवीसी, और स्लॉट में लगा देना है। अब जो इसका दूसरा जो साइड बचता है उसे भी हम इसी तरह बिठाएंगे, जो कि इस वाले बस उसके ऊपर वाला जो खाली है उसमें ही बैठेगा 1 से 10। ठीक है, तो मैं इसमें बिठाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से बैठ गया। अब इसके ऊपर हमें ये देखिए फिर से पीवीसी पेपर फोल्ड करके इस तरह लगा देना है।
अब हमें सेफ दे देते हैं इसे। कुछ इस तरह से सेफ दे दिया हमने। इस वाले साइड को भी दे देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे 3 कॉइल बैठ चुके हैं। अब आपको लास्ट वाला 1 से 12 वाला कॉइल बिठाना है। तो चलिए इसे भी बिठा देते हैं। आपको यहाँ पे सेपरेटर लगा देना है। सेपरेटर इस वजह से लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वायर अपना डालते वक्त छिले नहीं। तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन पे ध्यान दीजिए। हमारा ये जो 1 से 10 वाला कॉइल है, इससे जो वायर बाहर निकल रहा है ये हो गया आउटर इस वाले कॉइल का। और जो इस वाले जो 1 से 12 वाले कॉइल में जो जा रहा है इधर इस साइड में जो जा रहा है ये हो गया हमारा इनर इस वाले कॉइल का। तो हमें ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड में बिठाना है। ठीक है, तो चलिए बिठाते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से हमारा जो कॉइल है वो बैठ चुका है। और हमें इसके ऊपर इस तरह का पीवीसी पेपर लगा देना है फोल्ड करके। तो अब इसका जो आउटर साइड बचता है हमें ये आउटर साइड बिठा देना है उसी वाले कॉइल के ऊपर। तो ये भी हमारा कॉइल बहुत ही आसानी से बैठ गया है। अब हमें सेपरेटर बाहर निकाल देना है और फिर से इस तरह का पेपर लेना है और इस वाले स्लॉट में बिठा देना है पीवीसी पेपर लेके। तो हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसे दे देते हैं सेफ। तो देखिए हमारा कितने अच्छे से बैठ चुका है। इस साइड को भी दे देते हैं सेफ। शेप दे देना है आपको अच्छे से ताकि ऊपर वाले कॉइल इंस्टॉल हो। तो देखिए हमारा एक साइड बैठ के कंप्लीट हो गया है और इस साइड का देखिए आउटर वायर बाहर निकल गया है। एक साइड बैठने के बाद देखिए अब हमें दूसरा सेट इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से देखिए अब इसमें कौन से वाले स्लॉट में आपको कॉइल बैठाना है आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए ये हमारा 12 की कॉइल है इस वाले सेट की पहले वाली सेट की। तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4। तो हमें जो ये चौथे वाला जो स्लॉट दिख रहा है यहाँ पे आपको छोटी वाली कॉइल बिठाना है जो कि 1 से 6 वाली है। तो देखिए हमने छोटी वाली कॉइल ले लिया है और इसका ये देखिए आउटर वायर ये इनर वायर है इस वाली कॉइल का। इसमें मार्क करना भूल गया हमें। ठीक है, तो ये हमारा इनर वाला कॉइल का उस वाला साइड बिठाना है यहाँ पे। तो देखिए बहुत ही आसानी से बैठ चुका है। अब पेपर को हटा देना है। अब यहाँ पे आपको जो ब्लैक पेपर है वो यूज़ करना है। तो मैं ब्लैक पेपर लगा देता हूँ इसमें फोल्ड करके। तो हमारा ये जो इनर वाला साइड है हम इसे साइड कर देते हैं। और इसे मोटर को पलटा देते हैं। अब यहाँ से भी आपको सेम उसी तरह जो ये पहले वाले सेट की जो 12 वाली जो कॉइल है वहाँ से भी आपको गिनना है या फिर आप यहाँ से भी गिन सकते हैं। आपने जो एक बिठा दिया है तो आप यहाँ से भी गिन सकते हैं। देखिए जैसा कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो हमें इसमें बिठाना है इस वाले स्लॉट में बिठाना है इस वाले स्लॉट में बिठाना है। तो देखिए हमें इस वाले स्लॉट में बिठाना है और बीच में 4 स्लॉट खाली रहना चाहिए और साइड में 3 स्लॉट खाली रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बिठाते हैं।
तो बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। आपको आराम से बिठाना है। देखिए जिस तरह मैं बिठा रहा हूँ। अगर आप नए वाइंडर है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ जा सकती है, लेकिन बहुत आसानी से बैठ जाएगा। अगर आपका हाथ बैठ गया बनाते बनाते मोटर, तो आप बहुत आसानी से बिठा सकते हैं। तो देखिए हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब इसे हम दे देते हैं सेफ। इस वाले साइड को भी दे देते हैं। तो देखिए हमारा कॉइल बैठ के कुछ इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें सेकंड कॉइल बिठाना है जो कि 1 से 8 वाला है। तो बस उसी के ऊपर आपको पेपर लगाना है और कॉइल को बिठाते जाना है। तो देखिए मैंने जो 1 से 10 वाली जो कॉइल है वो मैंने उठा लिया है, और इसे थोड़ा पतला कर लेता हूँ पहले, और आपको बताता हूँ। बस सेम पहले वाले सेट की इसी बिठाना है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इस वाले वायर का ये आउटर है और ये निकल के जा रहा है इस वाले साइड में, इस वाले साइड में जा रहा है। तो ये साइड हमें, जिसमें जा रहा है वो वाला साइड हमें उस स्लॉट में बिठाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से। अगर आप न्यू वाइंडर है, आपको कॉइल इंस्टॉल करके नहीं आता है अंदर, जैसा देखिए मैंने एक ही इसमें बिठा दिया है, एक ही बार में बैठ चुका है। तो ये आपको थोड़ा तकलीफ जा सकता है, लेकिन आपका जब हाथ बैठ जाएगा तो आप भी इसी तरह से बिठा सकते हैं। आप तो वाइंडिंग कर करके आपका हाथ जब बैठ जाएगा तो आप आराम से उसे बिठा सकते हैं। मुझे भी पहले पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ गया था उसको कवर करने में। ठीक है, अब जो उससे ऊपर वाला जो स्लॉट खाली रहता है आपको उसमें ये डाल देना है। तो देखिए हमारा जो कॉइल है वो बैठ के कंप्लीट हो गया। अब आपको पेपर लेना है और इस तरह से फोड़ देना है, मोड़ देना है इसे। पीवीसी पेपर लेना है, इस तरह से मोड़ के आपको अंदर स्लॉट में बिठा देना है। अब हमारा कॉइल बैठ गया। अब इसे हमें सेफ दे देना है। तो मैंने उधर वाले कॉइल को दे दिया है सेफ साइड को। तो कुछ इस तरह से देखिए हमारा उस वो वाला कॉइल भी बैठ के कंप्लीट हो गया। अब हमें उसी कॉइल के ऊपर जो स्लॉट खाली मिलेगा वहाँ पे 1 से 10 वाली कॉइल इंस्टॉल करना है। तो ये देखिए मैंने 1 से 10 वाली कॉइल जो है वो उठा लिया है। आपको सेम उसी तरह देखिए इस वाले कॉइल से जो आउटर निकल रहा है और इस वाले कॉइल के इस साइड में इन हो रहा है, इस वाले साइड में। तो ये साइड हमें वो वाले स्लॉट में बिठाना है। तो देखिए हमारा ये साइड भी जो है वो बैठ चुका है। अब हमें इसमें पीवीसी पेपर लेना है और इस तरह से फोल्ड करके बिठा देना है। उस वो साइड बैठने के बाद आपको जो उसका दूसरा साइड बचता है उसी कॉइल के ऊपर वो खाली मिलेगा, तो आपको 1 से 10 गिन के वहाँ पे लगा देना है, वहाँ पे बिठा देना है। ठीक है, तो मैं चलिए इसमें बिठाता हूँ। देखिए कॉइल भी हमारा बैठ के जो है कंप्लीट हो गया। इसमें आपको फिर से पीवीसी पेपर फोल्ड करके लगा देना है और इसे सेफ दे देना है। देखिए हमारा वो वाला कॉइल भी बैठ के कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट कॉइल है इस सेट का और रनिंग वाइंडिंग का लास्ट कॉइल है। तो हमारा जो कॉइल है वो 1 से 12 वाला है, जो कि 1 से 12 पीछे है उसका। तो आप कॉइल को फिर से पतला कीजिए। देखिए आपको एक बार और बता देता हूँ मैं कनेक्शन। इस वाले कॉइल से आउट हो रहा है और इस वाले कॉइल के इस साइड में इन हो रहा है, मतलब ये हमारे ये वाला जो साइड है इसमें बिठाना है। तो चलिए बिठाते हैं इसे। आपको पतला कर लेना है कुछ इस तरह से, ये देखिए, और इस तरह से कॉइल को स्लॉट पे रखना है और इस तरह से बिठा देना है।
देखिए हमारा कितने आसानी से बैठ गया। अब आपको पीवीसी पेपर लेना है और उसमें लगा देना है। अब इसका जो लास्ट साइड है वो बिठाते हैं हम। तो यहाँ पेपर लगा देते हैं पहले। देखिए कुछ इस तरह से हम इसे भी बिठा देते हैं। बहुत ही आसानी से बैठता है दोस्तों। अगर एक बार आपका हाथ बैठ गया तो देखिए मैंने कितने आसानी से बिठा दिया है। फिर से आपको पीवीसी पेपर लगा देना है उसके ऊपर मोड़ के, फोल्ड करके। ठीक है, अब इसे हम शेप दे देते हैं। कुछ इस तरह से शेप दे देना है। इस वाले साइड को भी दे देते हैं। और ये हमारा निकलता है आउटर इस वाले कॉइल का। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। रनिंग वाइंडिंग के जो सेट है वो इंस्टॉल हो जाते हैं। वाइंडिंग रनिंग की कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आपको इधर से भी बता देता हूँ, पीछे से देखिए। अब इस पे आपको क्या करना है, कॉटन टेप लगा देना है, क्योंकि इसके ऊपर अब हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है। इस पे ऊपर कॉटन टेप लगा देना है। तो कॉटन टेप किस तरह लगाना है वो देखते हैं, चलिए। आपको वाइंडिंग होने के बाद में इस तरह से कॉटन टेप लेना है और इस वाइंडिंग के ऊपर लगा देना है। हमें इस वाइंडिंग के ऊपर इस वजह से लगाना है क्योंकि इसके ऊपर जो स्टार्टिंग कॉइल आएंगे वो इसमें आपस में टच ना करें। ठीक है, तो इसको अच्छे से बिठा देना है। आपको वो साइड में भी लगा देना है और इस वाले साइड में भी, दोनों साइड में लगा देना है। तो देखिए लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला साइड भी और ये वाला साइड भी।